जय श्री राम। गीता संग बबीता की इस श्रीमद् भागवत गीता की यात्रा में आप सभी लोगों का भव्य दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। महाभारत एक हमारी अमर कथा है, महाकाव्य भी कहेंगे इसको, महाप्रसंग भी कहेंगे, जो श्री वेद व्यास की वाणी से निकला हुआ एक एक श्लोक है और भगवान श्री गणेश जी के लेखनी से लिखा हुआ ये पूरी ही महाकथा है। ये महाभारत हमें जीवन में धर्म संघर्ष का ज्ञान देता है और जीवन में जीवन यापन करने का सिखाता भी है। कभी भी ये दो भाइयों के बीच में युद्ध होने वाली कथा नहीं है। बहुत लोगों के बीच में मतभेद होता है कि यह महाभारत की कथा हम पढ़ने से महाभारत घर में युद्ध हो जाए। नहीं, वो इंसान की सोच का फर्क है। ये इंसान की सोच यदि इंसान की ऐसी होगी तो ऐसा ही होगा। महाभारत की कथा यदि इंसान सही से पढ़ेगा तो उसको तो उसमें से ज्ञान ही मिलेगा। महाभारत की कहानी शुरुआत होती है विश्वामित्र से। विश्वामित्र की और मेनका की पुत्री थी शकुंतला। शकुंतला जब बड़ी होती है तो उनका जो विवाह होता है वो होता है दुष्यंत से। राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह होने के उपरांत उनका एक पुत्र होते हैं उनके, जो कि राजा भरत। बचपन से ही बड़े वीर योद्धा थे, अकर्तव्य पलायन थे, निष्ठावान थे। वो अपने राज्य की बचपन से ही बड़ी देखभाल करते थे अपने पिताजी के साथ, राजा दुष्यंत के साथ। बड़े वीर योद्धा भी थे। उन्होंने बचपन से जब युवराज बनाया गया राजा दुष्यंत ने उन्हें, तो उन्होंने अपने आर्यव्रत की सीमाएं एक छोर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत ही आगे बढ़ाई हुई थी। जब वो राजा बन गए तो उनको आगे चल के उनके राजा आगे जाकर चक्रवर्ती महाराजा भरत के नाम से विख्यात हुए और उन्हीं के नाम पर भरत से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। मुझे भी बड़ा गर्व होता है, गर्व होना भी चाहिए कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हमारे देश के राजा भरत थे और उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है हम सब के लिए। तो महाराजा भरत के 9 पुत्र थे, कहने के लिए 9 पुत्र थे। वो भी बड़ा सोचते थे कि मेरे 9 पुत्र हैं, लेकिन 9 पुत्र में कोई भी एक ऐसा पुत्र नहीं था जो कि उस राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। उसके लिए वो अपने आप को सोचते थे, मंथन करते थे कि हाँ, मैं इसमें से 9 में से किसको बनाऊं उत्तराधिकारी। लेकिन वो जब न्याय दृष्टिकोण से, राजभक्ति के दृष्टिकोण से, वीर योद्धा के दृष्टिकोण से देखे तो उसमें से वो गुण प्राप्त नहीं थे 9 पुत्रों में से। वो अपनी माता जी से एक बार डिस्कस करते हैं तो उनकी माता जी शकुंतला कहती हैं कि नहीं, मेरे जो 9 पोते हैं उनमें से ही कोई एक वीर योद्धा देख के तुम इसमें से बनाओ। लेकिन वो इस चीज़ के लिए तैयार है क्योंकि वो कर्तव्यपरायण राजा भी थे। वो अपने एक देशभक्त राजा थे। कहते कि राजा भरत कर्तव्यपरायण राजा थे और ऐसा राजा हमेशा ही भारत देश को मिलना चाहिए था। उन्होंने अपने कुल गुरु से भी पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा, उनको समझाया कि आपके जैसा राज्य होना भी बड़े गर्व की बात है। आपको समझाया नहीं जा सकता, आप खुद ही सोचिए, इसके ऊपर मंथन करिए और खुद से डिसीजन इसका लीजिए कि कौन राज्य का उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, बात किया और इसका एक बना लिया कि मैं कल घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं अपने देश का राज्य उत्तराधिकारी घोषित करूँगा। जब दूसरे दिन पहुँचे वो, तो उन्होंने मंत्री को कहा कि आप पढ़िए। तो उस मंत्री ने उस पत्र में जो उनका महाराजा का जो होता था उसमें लिखा हुआ था कि भारत देश का जो उत्तराधिकारी है वो भारद्वाज अभिमन्यु, जो भारत के आर्यवर्त देश के एक नागरिक था, जो उतना वो काबिल था, वो बहुत वीर योद्धा था, देशभक्त था, अपने देश के लोगों की मदद करने वाला था। तो उस युवक में, उस लड़के में वो खूबियाँ थी जो एक युवराज होने की खूबियाँ होती थी। वो सारा कुछ उन्होंने निचोड़ निकाल लिया था और उसको युवराज घोषित करने के लिए उन्होंने उस दिन अनाउंस कर दिया कि मेरे देश का उत्तराधिकारी भारद्वाज अभिमन्यु ही बनेंगे।
और इस बात को सुनकर सारे राज दरबार में और उनकी माताजी भी बड़ी नाराज हुई कि तुम्हारे 9 पुत्र थे, तुमने 9 पुत्र में कोई एक पुत्र को भी नहीं बनाया और तुमने किसी और को बना दिया। तो वो कहते हैं कि माँ, देश का जो राज्य का जो लड़का बना है वो भी तो मेरा ही पुत्र है। मैं सिर्फ 9 पुत्र का तो मैं पिता नहीं हूँ ना। मेरे देश में यदि जितने लोग रहते हैं, बच्चे बूढ़े परिवार, वो सब मेरे ही तो पुत्र हैं, पुत्री हैं। यदि मैंने उस बच्चे में वो काबिलियत देखी है, वो वीर योद्धा है, वो धर्मपरायण राजा हो सकता है, बन सकता है, वो देश में न्याय प्रणाली को अच्छा रख सकता है, तो मैं उसको क्यों नहीं बनाऊं। ये सब सोचते हुए उन्होंने उस बालक को युवराज घोषित किया। और एक बात और कहा कि राजा होने के 3 कर्तव्य होते हैं जो कि बहुत मूल रूप से होते हैं। उन्होंने कहा राजा के 3 कर्तव्य होते हैं अपने देश के लिए। उन्होंने कहा देश व जन समुदाय को न्याय देना, देश और देश में रहने वाले जन समुदाय को न्याय देना सबसे पहला कर्तव्य। दूसरा था जन समुदाय की रक्षा करना, किसी भी सिचुएशन में जो देश के नागरिक होते हैं उन जन समुदाय की रक्षा करना बहुत जरूरी। और तीसरा, अपने कार्यकाल में, अपने सामने, अपने रहते हुए अपने देश को, अपने राज्य को एक ऐसा युवराज देना कि जो आगे चल के वो वीर योद्धा भी हो, देशभक्त भी हो, कर्तव्यनिष्ठ भी परायण भी हो और कुछ कर गुजरने की क्षमता भी रखता हो। और ये सारे गुण उस बच्चे में थे, अभिमन्यु में। और उन्होंने उसी बच्चे को, उसी अपने देश के नागरिक को, अभिमन्यु को लेके उन्होंने अपने देश का, राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया और उसको बना दिया। इसी तरह से ये कहानी हमारी महाराजा अभिमन्यु के ही वंशज हुए महाराजा शांतनु। महाराजा शांतनु से ही आगे महाभारत की कथा स्टार्ट होती है। महाभारत, राजा शांतनु का विवाह होता है माँ गंगा से। माँ गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र थे देवव्रत। देवव्रत और का आगे चल के ही नाम पड़ता है भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा लेने से उनका नाम पड़ता है भीष्म पितामह। और बाद में उनकी दूसरी शादी होती है उनकी माँ सत्यवती से। माँ सत्यवती के ऊपर एक मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, वो अलग से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि माँ सत्यवती और शांतनु के ही वंशज आते हैं जो कि आगे चल के महाभारत की शुरुआत होती है इसके बाद ही। इसी के साथ आप सभी लोगों को यदि कोई गलती हुई हो तो आप लोग उस सब चीज़ के ऊपर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, समझा है, सीखा है, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ अलग से नहीं है। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा भव्य दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और जय सिया राम, जय सिया राम।